अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैदान न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मीर सनाउल्लाह बुर्दी। नाजरीन, इस वक्त हम मैदान न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ नौजवान सहाफ़ी दीपक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कल से 27वीं तरमीम की बात चल रही है। इसी हवाले से हम दीपक कुमार से सवालात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नए सूबे बनाने के हवाले से जो बातें चल रही हैं उनको वो किस नज़र से देखते हैं? वालेकुम सलाम सनाउल्लाह भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। देखिए सनाउल्लाह भाई, 27वीं आईनी तरमीम जो लाई जा रही है उसमें बिल्कुल नए सूबों की बात चल रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने जा रहे हैं। ऐसी कोई राह हमवार की जाएगी। अभी का जो कानून, मौजूदा कानून है, अगर किसी भी सूबे से दूसरे सूबे को बनाना है, जैसे अगर कराची की यहाँ से डिमांड की जाती है बार बार एमकेएम की जानिब से कि नया सूबा बनना चाहिए सिंध के अंदर से, तो उसके लिए जो हमारे पास आईनी गुंजाइश ये है कि सिंध असेंबली 100% मेंबर उस करारदाद को पास करेंगे। उसके बाद वो कौमी असेंबली जाएगी, फिर वो सेनेट जाएगी, उसके बाद सदर पाकिस्तान उसकी मंजूरी देंगे, उसके बाद सूबा बनेगा। लेकिन हमारे जरा ये दावा कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी राह हमवार की जाएगी जिससे बगैर अपना सूबे की छोटी मोटी अगर अक्सरियत भी कुछ लोग अगर कर जाए तो वो सूबा नया बन सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में नए सूबों की बात चल रही है। पंजाब से भी जनूबी पंजाब सूबा बनाने की तैयारी है, सिंध के अंदर से कराची सूबा बनाने की तैयारी है और बलूचिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सिंध के हवाले से थोड़ी हसास बातें हैं, क्योंकि सिंध की आवाम पहले ही इस पर बहुत ज्यादा खदशात का इजहार कर चुकी है। जिस वक्त भी नए सूबे बनने की बात सामने आती है तो सिंध की आवाम मजामत पर उतर आती है। आपने देखा होगा काफी अरसा पहले अपना जब एमकेएम ने पीटीआई की गवर्नमेंट में यह मुतालबा किया था कि इंतजामी तौर पर कराची को अलग किया जाए, तो पीटीआई की इत्तेहादी जमात सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जलाल महमूद शाह ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद पीटीआई उससे पीछे हट गई थी। लेकिन ये हर बार पाकिस्तान में इस तरह की आईनी तरामीम लेकर आना पाकिस्तान के जो अवाम है उसको रिलीफ देने का मकसद नहीं है। इसका 27वीं आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ एक है, मौजूदा हुकूमत को किस तरह आगे लेकर जाया जाए। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मुबैना तौर पर उनकी जो एंटी जो उनकी अपोजिशन है वो उस पर एलिगेशन लगाती है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। लेकिन हुकूमत तो बहरहाल इलेक्टेड है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी उनका है, चीफ मिनिस्टर भी उनका है। अब इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है कि क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरमीम में इनका साथ देगी या नहीं देगी। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कल ट्वीट किया करके पूरे मुल्क को बताया है कि कोई 27वीं तरामीम भी लाई जा रही है। अब पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है कि पीपल्स पार्टी क्या सिंध से दूसरा सूबा बनाने की इनको इजाजत देगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी के साथ अंदर है। पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई सिंध के अंदर दूसरा सूबा बन पाए या फिर ये तरमीम पास हो जाए, 27वीं तरमीम जो लाई जा रही है वो पास हो जाए। और 27वीं तरमीम में बहुत सारी अपना चीजें और भी अमेंडमेंट की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के अंदर भी तरमीम हम करेंगे जिसमें हो सकता है कि सूबों के कुछ इख्तियारात को महदूद करें। असल में ये सिर्फ और सिर्फ सिंध की जो मादनियात है उस पर कब्जा करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है और पाकिस्तान की जो अदलिया का निजाम है उसको मफलूज बनाने के लिए तरमीम लाई जा रही है। अब सिंध की आवाम का इस पर रिएक्शन क्या होगा वो हम देखेंगे आने वाले दिनों में। जब ये तरमीम ज़ाहिर टेबल होगी तो उसके ऊपर सारे इसके नुकात सामने आएंगे, पता चल जाएगा कि नया सूबा बनने कि कौन सी इसमें राह हमवार की जा रही है, किस तरीके से नए सूबे बनेंगे। अगर असेंबली वाला फार्मूला चलेगा तो पीपल्स पार्टी के बगैर नए सूबे नहीं बन पाएंगे, और पीपल्स पार्टी अगर इसमें रुकावट नहीं बनती है तो फिर आने वाले इलेक्शन में सिंध की आवाम और पीपल्स पार्टी खुद मद्दे मुकाबले होंगे। अच्छा, इसमें आप कॉम्प्रस सियासत को कैसे देखते हैं? नेशनलिस्ट की जानिब से जब ये उनकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट अभी तक हुआ है या नहीं हुआ, उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है इस 27वीं तरमीम के हवाले से? देखिए, 27वीं आईनी तरामीम की कल ही बिलावल साहब ने ट्वीट किया है और आज कॉमप्रस्त रहनुमाओं की तरफ से कोई बयान तो नहीं आए, लेकिन चंद एक बयान मेरी नजरों से गुजरे हैं। सैयद ज़ैन शाह की तरफ से एक बयान आया है, बाकी जो सिंध के दीगर जो अपना कॉमप्रस्त है उनकी तरफ से कोई ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल नहीं आया है। असल में सिंध के जो कॉमप्रस्त जमातें हैं वो चंद एक जलाल महमूद शाह है, ज़ैन शाह है या एक दो और आप कादर मकसी साहब, इन 2-3 शख्सियात को अगर निकालें तो सिंध में कॉमप्रस सियासत खत्म हो चुकी है। सिंध की अवाम जिस इशू को उठाती है उन्हीं इश्यूज को लेकर सिंध के कॉमप्रस रहनुमा चल रहे होते हैं। अब जब तक अवामी इसमें रद्द-ए-अमल नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कोई कॉमप्रस सियासी जमातें इसमें कोई अपना सख्त रद्द-ए-अमल देंगी।
खुसूसन सूबा सिंध में आप कैसे देखते हैं इस मामले के हवाले से, इसका रिएक्शन क्या निकलेगा? देखिए, इसका रिएक्शन बड़ा खतरनाक निकलेगा। सीनियर सहाफी हमारे सुहेल वड़ाई साहब ने कहा था कि कुछ तो खून बहेगा अगर ये सिंध के अंदर से दूसरा सूबा बनाने की बात चली, खाली बात भी चली ना, तो सिंध की आवाम का बहुत सख्त रद्दअमल इसमें आएगा। सिंध एक सूबा है, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं, सिंधी बोलने वाले भी रहते हैं, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, सराइकी, बलोची सब बोलने वाले सूबे में रहते हैं और ये सूबा पूरे मुल्क को चलाता है। यहाँ से बहुत सारी मादनियात है, तेल है, गैस के ज़खायर हैं, अपना पेट्रोल के ज़खायर हैं और कराची पोर्ट है अपना, जहाँ पे कराची जो सिंध का शहर है वो पूरे मुल्क को चलाता है। पूरे मुल्क की जो मईशत है वो सुबह सिंध से चलती है, सुबह सिंध के कराची शहर से चलती है। तो इसमें बहुत बड़ा सख्त रद्दअमल सिंध की आवाम की तरफ से आएगा। अलबत्ता ये जरूर है कि इस तरमीम को अपना सपोर्ट करने के लिए, नए सूबे बनाने के सपोर्ट करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सर फहरिस्त रहेगी। अच्छा, माजी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कौमपरस्त जमातों की जो है वो मुठभेड़ जो है वो होती रहती है इसी मामलों पे। ये जो कौम परस्ती का मसला है, इसी पे अगर इसमें ये जो 27वीं तरमीम का मामला है, इसमें अगर MQM जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो सह फहरिस्त पे रहेगी तो क्या कौम परस्त जमातें उनके खिलाफ ज्यादा एक्शन नहीं लेंगी? देखिए, सिंध में जब भी कोई अपना ऐसी तरमीम आती है, ऐसी कोई बात आती है, तो ये एक लसानियत को हवा देती है। लसानी फसादात इससे बढ़ते हैं, लोगों के दिलों में नफरत बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यही टेस्ट, या तो पब्लिक को टेस्ट करना चाहते हैं ये कि सिंधी मुहाजिर फसाद क्या कम हो गया है या उसको दोबारा बढ़ावा दिया जाए। ये जो सूबे बनाने की बातें कर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस वक्त देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट हो या पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट में सिंध की कौम परस्त जमातें कहीं ना कहीं हिस्सेदार रही हैं। ये वाहिद हुकूमत है जहां सिंध की कौम परस्त जमातें इनसे अलग है, हुकूमत से अलग है। जो अपोजिशन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना हुआ है उसके अंदर ज़हन शाह है या GDA है, पीर पगारा साहब है, वो सारे उसके अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन MQM की हुकूमत का हिस्सा है और 26वीं आईनी तरामीम के बाद तो और ज्यादा ये मौजूदा हुकूमत पावरफुल हो गई है। अब देखना है कि सिंध की कौम परस्त जमातें क्या अपना इस पर रद्दअमल देती हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई रद्दअमल देखने में आया नहीं है। जब तक सिंध की आवाम कोई सख्त रद्दअमल नहीं देती तब तक सिंध के कौम परस्त जमातें कोई सख्त रद्दअमल देने वाली मेरे अंदाजे में नहीं है।